हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग इस स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। ये घटना 2002 में घटी थी, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। हमारी फैमिली नए किराए के घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर के आसपास ज़्यादा कोई घर नहीं था। एक दो घर थे, वह भी खाली था। उस मकान का किराया बहुत ही कम था और घर बहुत बड़ा, इसलिए पिताजी ने बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना उस मकान के पास्ट को जाने, मकान को किराए पर ले लिया। पिताजी इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा था और पापा ऑफिस। वो मार्च का महीना था, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2 से 3 घर को छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करता था, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बच्चों का खेलना घूमना आम बात था। क्योंकि उस जमाने में मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करता था। इस तरह कुछ महीने सब सामान्य से बीत गए। पर जैसे ही गर्मी की मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटना होना शुरू हो गया, जिस बात से मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। मैं जहाँ रात को पढ़ाई करता था, वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखा करता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे एक पायल की आवाज़ सुनाई दिया। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधे उग जाया करते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। यह कैसा आवाज़ है। कुछ मिनट बजने के बाद पायल की आवाज़ बंद हो जाता है। मैं भी यह सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था। तो मैं ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद सो गया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा, पर पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगा। ख़ास तौर पर शुक्रवार को मुझे भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा था और कहने लगता था कि यह शरारती लड़कों को ऐसा करके क्या मिल जाता है। उसके बाद से जैसा मैंने तो पायल की आवाज़ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता था, मैं टीवी देखने में लग जाता था। पर एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी में फिल्में देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और माँ ही थे। पापा और भैया कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैं फिल्म देखकर टीवी को बंद किया तो मैंने देखा टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गया। मुझे लगा रिमोट में ही कुछ खराबी आ गई होगी। उसके बाद मैंने टीवी के मेन स्विच को बंद कर दिया। पर जैसे ही मैं बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो गया। उस दिन मैं सोचने को मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ के बाद टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकाल कर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रहा था। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। अगर कोई समझदार इंसान होता जिसे इन भूत प्रेत पर बातों पर विश्वास हो, तो यह सब देखकर उस दिन वह बहुत डर जाता। पर मैं इन भूत प्रेत आत्माओं जैसे बातों पर विश्वास नहीं करता था, और न ही कभी मैंने कोई असली में भूत और कहानियों की बातें सुना था, न ही कोई भूतिया कहानी टीवी पर देखा था। तो मेरे लिए उस घटना से गुजरना ज़्यादा कठिन नहीं था। मैं तो आज तक उसे एक टीवी की खराबी समझता था, जब तक मुझे उसकी असलियत नहीं पता था। खैर, अब आगे की बात करते हैं। दिन बीतते गए। मैंने यह महसूस किया कि माँ और पापा की आजकल बात बात पर लड़ाई हो जाता था। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाता था। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, पर क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटा था, तो इन सब बातों पर कभी गौर नहीं करता था। मैं भी कुछ ज़्यादा ही
आक्रामक हो जाता था। मैं बहुत जल्द गुस्सा होने लगता था। जब मैं गुस्सा होता था तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि मैं अपने ही पैर को डंडे से पूरी ताकत के साथ मारने लगता था। वह पल बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि ऐसा मैं कभी भी नहीं करता था। आज जब उस घटना की सच्चाई पता चला तो मैं सोचकर ही कांप जाता हूँ। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई दिया, पर उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा था। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे फैन बंद थे, जिसकी वजह से शांत में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज़ को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझता था, पर इतनी ठंड में और बारिश में कोई ऐसा बाहर पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद से मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को जो मेरे साथ और फैमिली के साथ जो हो रहा था, उसे मैं इस अदृश्य ताकत से जोड़कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी बड़ा कर रहा था। मैं जब भी रात को बाथरूम जाता था तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की से हमेशा ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, या अभी उस खिड़की से कोई हाथ बाहर आएगा। मेरा डर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया था और जल्दी से सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि बताता तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज़ हो या टीवी का अपने आप शुरू हो जाने की घटना, ये सब घटना मेरे साथ ही हो रहा था। मैंने भाई को बताने को कोशिश किया, पर वह भी मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगा या टूटने लगा। एक दिन में तकरीबन 11:30 बज रहे थे। ऐसे ही बाहर निकला कि आज देखता हूँ क्या सारा मामला है, क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए हुए थे और मैं थोड़ा डरा हुआ था। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैं ऐसे ही नज़र घुमाकर देख रहा था, तो चारों ओर देखने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ हमारे घर के बगल वाले घर के खिड़की से, जो मेरे लेफ्ट साइड था, उस खाली घर की खिड़की पर कोई खड़ा है। फिर जब मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद था। मैं डरकर घर के अंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद मैं कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकला। मैं डर की वजह से हर रोज़ शाम को हनुमान चालीसा DVD में चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिला और ऐसी घटना भी कम होने लगा और मेरा डर भी कम होने लगा। पर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं किया था। जनवरी का महीना चल रहा था और माँ पिताजी गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। मैं जल्दी खाना खाकर करीबन 11 बजे ही सो गए। मैं गहरी नींद में था। तभी रात के करीबन 2 बज रहे थे। अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज़ आया। मैं झट से अपनी आंखें खोला। भाई ने चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा ठीक है, देखो कोई नहीं। पर भाई ने कहा नहीं, अभी भी कोई है। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दिया, पर वहाँ तो कोई भी नहीं था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, खास तौर पर मैं, क्योंकि यह सब अभी तक तो मेरे साथ ही हो रहा था, पर अब भाई भी इस दृश्य ताकत को महसूस करने लगा था। उस रात को हम रात के 4 से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहा, पर 2 दिन के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा से ही डर लगा रहता था। मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ और मेरा आँख खुल गया। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़ ली और सोने का नाटक करने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज़ लगाने की कोशिश किया, पर मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर आ गया है और आकर मेरे पीठ पर बैठ गया हो। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था,
पर आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई दबा रहा हो, और ऐसा दबा रहा है कि मैं अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहा था, न ही आवाज़ निकाल पा रहा था। वह दबाव बहुत अजीब सा था और बहुत डरावना था। कुछ पल ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। ऐसा लगा कि मैंने किसी बहुत ही अंधकार जगह से आया हूँ। रोशनी जब मेरे आँख पर पड़ी तो मेरे आँख से आंसू आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं। मैं रात की घटना के बारे में सारा कुछ भाई को बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुन रहा था और माँ पिताजी के घर आने के बाद सारी घटना और रात को पायल की आवाज़ के बारे में बता दिया। तो दोस्तों, आज की यह कहानी समाप्त करते हैं। और आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।